अपने हौसले से तकदीर को भी बदल सकती है। वो महिला है, वो कुछ भी कर सकती है। तो आज हम ऐसे ही एक शख्सियत से मिलने आए हैं जिन्होंने अपने देश के साथ साथ अपनी सिटी का भी नाम बहुत रोशन किया है। बरेली वासी इनको रीता सिंह के नेम से जानते हैं। और आपको बता दें, इन्होंने पावर लिफ्टिंग इवेंट में 4 बार नेशनल लेवल पर ये खेल चुकी हैं और इनको बहुत ही खूबसूरत टाइटल मिला है, स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ इंडिया इनको टाइटल मिला है। तो आज उन्हीं के साथ हम मौजूद हैं और उन्हीं से जानेंगे उनकी पूरी जर्नी के बारे में और उन्हीं की जुबानी। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो इंस्पिरेशन थी ये कैसे आपके अंदर आई? मैम, ये तो सब मेरे हस्बैंड के काम है। वही एक्चुअली पावर लिफ्टिंग कर रहे थे, काफ़ी सालों से कर रहे थे और कई बार नेशनल खेल चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी है। अभी लॉकडाउन में इन्होंने घर पे प्रैक्टिस शुरू किया था, जिम स्टेडियम बंद था, तो फिर मैं इनकी हेल्प किया करती थी, थोड़ा बहुत वेट वगैरह उठाने में, पकड़ाने में सपोर्ट करती थी। और करते करते फिर मेरी भी प्रैक्टिस शुरू हो गई, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके वो वेट थोड़ा इजी होने लगे। फिर उन्होंने कहा जब तुम वेट उठा ही रही हो तो प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज करो, इसको करो अच्छे से, मेरे साथ प्रैक्टिस करो, तो तुम खेल मैं तुम्हें खिलवा भी सकता हूँ और फिर एक तुम एक मतलब एज अ प्लेयर भी तुम एक नाम हो सकता है। तो मैंने सोचा देखती हूँ। फिर मैं पहले मैंने मतलब तैयार नहीं थी, मैंने कहा पहले मैं देखती हूँ कि अच्छा सा स्कोर भी तो हो, कि हाँ अगर मैं कहीं खेलने जाऊँ स्टेज पे तो लगे कि हाँ एक अच्छा स्कोर है तो खेलूँ, वरना खाली इतना ऐसे ही सिंपल से मैं उठा रही हूँ तो नहीं कर खेलने जाऊँगी। फिर मुझे लगा कि मुझे अगर मंच मिल रहा खेलने के लिए तो मैं थोड़ा और अच्छे से करूँ। फिर मैं थोड़ा सीरियस हुई, मैं प्रैक्टिस मैंने करने लगी और उसके बाद जब लगा कि हाँ अब 100 की स्पॉट होने लगी थी, फिर मुझे लगा कि अब तभी वो स्टेट हो रहा था चेन्नई में 2011 में फरवरी में, तो मैंने कहा चलो पार्टिसिपेट करो, अब स्टेज को फेस करो। फिर मैंने फर्स्ट टाइम जो है चेन्नई में स्टेट हुआ था, वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बचपन से आपका कैसा आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते थे? मैम, इंटरेस्ट तो था बचपन में, पर कभी मैं खेली नहीं हूँ। लेकिन मैं अपने स्कूल में बच्चों को योगा कराती हूँ, बच्चे योगा करते हैं तो योगा के लिए ही बच्चों को बाहर ले जाया करती थी। आपको बता दें, साथ में ये अध्यापिका भी हैं और पूरा घर भी देख रही हैं और उसके बावजूद भी अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। ये आप वाकई में बहुत बड़ी बात है। तो आपने जब पहली बार आपने बताया कि आपने खेला था तो कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा महसूस हुआ था आपको? मैम, जब मैं फर्स्ट टाइम, मैंने पूरी जिंदगी में कभी स्टेज मैंने फेस नहीं किया और मुझे स्टेज फोबिया भी है। जब मैं पहली बार गई तो मैं बहुत डरी हुई थी, मैं कांप रही थी, मेरा बीपी भी ऊपर नीचे हो रहा था। और लेकिन जब मैं कॉस्ट्यूम मैंने पहना और मैंने स्टेज पे गई, जब मैंने उठाया तो मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। लेकिन जब इवेंट कंप्लीट हुआ तब लगा रही मैंने बिना कोई मिस्टेक किया और अपनी सारी लिफ्टें मेरी मतलब लिफ्टें पास हो गई और मैंने खेला। फिर उसके बाद जब अनाउंस हुआ कि हाँ, लोगों ने कहा अरे आपका तो मेडल भी पड़ा है, तो मुझे लगा मेरा मेडल भी पड़ गया। तो बहुत एक्साइटमेंट था और मैंने पहली बार फेस किया, मुझे लगा कि हाँ मैं और अच्छा कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर बैठे हुए भी जब आप इस बारे में बात करी तो आपकी आंखों की चमक एक अलग ही जा रही है। तो मैं महसूस कर सकती हूँ कि उस टाइम पे आपको किस तरह की जो चीजें होंगी वो फील हुई होंगी। तो मैं ये बताऊंगी, आपकी जर्नी जो एक थी उसमें आपको चुनौतियां भी, कोई भी हम काम शुरू करते हैं तो चुनौतियां तो आती है, तो किस तरह की आपको चुनौतियां आई? मैम, एक्चुअली आके इसमें बहुत रेस्ट की ज़रूरत होती है, जाना है स्कूल, फिर सुबह घर, सुबह शाम का घर, उसके बाद करने के बाद थकान, तो थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। बाकी बाहर जाना, मुझे थोड़ा सा ये है कि मैं किसी के सामने अगर मुझे कुछ करना हो तो मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाती, नहीं कर पाती। ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं कि कोई मिस्टेक ना हो, अच्छे से करो। फिर ये बहुत सारी मुझे फिजिकल प्रॉब्लम्स, ये बहुत सारे पेन हैं बॉडी में होते रहते हैं, तो उन सब के साथ में कभी बुखार है, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द है और आज इतना करना है, तो वो फिजिकल जो है चैलेंजेस वो बहुत ज़्यादा मुझे रही। तो ऐसे में जब मुझे लगा, जब इन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि नहीं खेलो, तो मैंने कहा पेन तो है ही है, नहीं खेलूँ तब भी पेन हो रहा है और कम से कम खेलूँगी उतनी देर, वो जब लोहे का पेन होता है तो उतनी देर भूल जाती हूँ कि मेरी बॉडी में भी पेन है। तो अब है कि पेन अब भी है, बट ये है कि हाँ अब वो पेन उतना मतलब बुरा नहीं लगता है कि हाँ अरे मुझे मीठा सा दर्द कह सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं। वैसे ये ख्याल आया कि मुझे करने की क्या जरूरत है, मैं मतलब टीचर हूँ, अपना घर देख रही हूँ, उसके बाद भी ये सोचना और एक नई जर्नी स्टार्ट करना। और आपने जैसे बताया कि आपकी खुद की बॉडी में पेन था, दूसरों की बात को हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ओन बॉडी की जो तकलीफें उनको आपने साइड करके और वो सारी चीजें पीछे करके आप आगे बढ़ी। तो ये जो हौसला था ये आपको कहाँ से मिला? सबके कारण मेरे हस्बैंड है। सबके कारण है ये। जब कुछ साल पहले जब ये जिला व्यायाम शिक्षक बने
तो उन्होंने टीचर्स के लिए, खासकर महिला टीचर्स के लिए काफ़ी गेम वगैरह ऑर्गेनाइज किए, ताकि जो महिलाएं थोड़ा सा मोटिवेट हो गेम्स के प्रति, क्योंकि बच्चों के ही हुआ करते थे गेम। फिर उसमें हम लोगों ने क्रिकेट भी खेला, कबड्डी भी खेला, रस्साकसी भी खेले, बाकायदा ब्लॉक वाइज ऑर्गेनाइज हुए और स्टेट तक खेलने गई जो टीमें थी। जब उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो बहुत से टीचरों को हौसला मिला और बहुत से लोगों की लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गई, और तब से हर साल टीचर्स के गेम होते हैं। अब तो जो है खेलो इंडिया खेलों के तहत भी टीचर्स के होते हैं, लोग नेशनल तक खेलने जा रहे हैं इसके लिए। उसी के तहत थोड़ा खेल, मतलब योगा से निकल के मैं बाकी चीज़ों में खेली। उसके बाद जब यहाँ शुरू हुआ, घर पे जब प्रैक्टिस शुरू हो गई तो और एक मंच मिल गया, तो फिर तो लगी गई कि चलो जब तक कर सकते हैं तब तक और करते हैं, अच्छा करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो हर चीज़ के लिए फिर मेरे हस्बैंड ही मोटिवेट करते हैं, और सिर्फ मुझे ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को मंच दिया खेलने के लिए। कि आप अपनी जॉब भी कर रही थी, ठीक है, और उसके साथ में आप घर भी संभाल रही थी, तो टाइमिंग कैसे मैनेज करती थी? आपकी वर्कआउट करने का जो टाइमिंग है, वो जो स्ट्रेंथ, तो कैसे पूरा अपना शेड्यूल कैसे मैनेज कर? पहले एक्चुअली स्कूल से आने के बाद हस्बैंड मेरे अपने जिम चले जाते थे, तो वो मेरा टाइम खुद के वर्कआउट के लिए होता था। तो मैं जैसे बैठी एक्सरसाइज करने के लिए, अरे यार पहले आज ये काम कर लेती हूँ, तो वो मैं करती अपना वर्कआउट थी। जिस समय ये वहाँ पे होते थे जिम में, मैं अपना करती थी, लेकिन बस ये कि मैं उतना कॉन्टिन्यूसली उस चीज़ को नहीं कर पाती थी। अब क्या, अब इनके साथ ही जाना है, साथ ही आना है, तो बहुत सी चीज़ें क्योंकि मैं साथ में जा रही हूँ, तो जो काम नहीं रह गए तो वो वापस आके ये दोनों मिलके मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अब यही जब दूसरी महिलाओं के बारे में देखा जाए तो उनके साथ में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती होगी। अगर वो कुछ करना चाहे तो उनको बहुत सी चीज़ें फेस करना पड़ता है। जो सपोर्ट सिस्टम होता है, हाँ, तो अब साथ में जाना है, जब साथ में ही आना है तो फिर आप कह ही नहीं सकते कि आप मिले नहीं। तो घर में कोई शेड्यूल को लेके प्रॉब्लम ऐसी नहीं हुई, सब मैनेज हो गया। तो आपकी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया इसमें? हाँ, मम्मी पापा सास ससुर जो मेरे हैं शुरू से देखते रहे इनका कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, शाम को स्टेडियम जाना है इन्हें, वो 2 घंटे 3 घंटे प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही घर आना, जो इनकी डाइट है वो डाइट लेनी है, तो वो उस चीज़ के लिए हैबिचुअल थे। तो जब मैं साथ में गई तो उनको तो फिर उस समय अलग सा नहीं लगा कि हाँ कि कुछ नया हो रहा है घर में, ये तो वो रेगुलरिटी जो बनी है तो बनी ही रहती है, उन्हें पता है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी जी। है। चलिए अब हम सर के पास पहुंचते हैं। मैम ने बहुत देर तक सर के बारे में बताया कि पूरा एक जो सपोर्ट सिस्टम थे वो उसके पीछे चेहरा आप ही का था, भले चेहरा आपका दिखता हो पर उसके पीछे जो सपोर्ट था वो पूरा आपका था। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इनका मतलब मेन फोकस इनका योगा में रहता था, खुद भी करना, बच्चों को भी कराना। बट जब कोविड लगा, सारा समय मेरे पास अपना ही है, फिर मैं घर पे ट्रेनिंग शुरू करी, तो कहीं ना कहीं इन्होंने बीच बीच में अपना हाथ लगाना शुरू करा, तो मुझको भी लगा ताकत तो बहुत है, क्योंकि 10 किलो की प्लेट नीचे से ऊपर डालना एक गर्ल्स के लिए आसान काम नहीं होता, ये इजीली डाल दी थी 10 किलो की 15 किलो प्लेट डाल दी। तो मैंने इनसे कहा तो मुझे अपने जीवन में से 1 साल या 2 साल मुझको दे दो, तो मैं इंडिया जानेंगी, और योगा में तो मैं तुम्हारा प्रदेश नहीं जान पा रहा। योगा में खेली भी है, ये डिस्ट्रिक्ट भी खेली है, मंडल भी खेली है, बट वहाँ जो ये चाहती है वो उनको मिल नहीं पाया। मैंने उनको यही कहा कि तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में से 1 साल या 2 साल दे दो, तो मैं इंडिया जान जाएंगी, बस मुझ पर भरोसा रखना, समय लगेगा लेकिन तुम लोग जानेंगे। बस कुछ विश्वास था इनका, इन्होंने शुरू करते करते इनका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा था। मैंने कहा कि मैं भी अब खेलूँ, मैंने इनको एक स्टेट खिलवाया। तो सर आपने कब से स्टार्ट कर दिया था? आपको स्पोर्ट्स का बचपन से ही आपको क्रेज था? मेरी तो जिंदगी इसमें बीत गई है। मैं तो आप मानो 1990 से स्टेडियम कंटिन्यू हुई है, और बाकी लिफ्टिंग में मैं 10 जून 1995 में आया, पहली बार मैंने रॉड पकड़ी होगी। 10th का मेरा लास्ट एग्जाम था उस दिन 10 जून 1995 को, मैं उसी दिन पहली बार गया था, जिम में गया था मैं पहली बार, मैंने वहीं रॉड को टच किया। बस धीरे धीरे जो वहाँ पे हमारे कोचेस थे उन्होंने बताया कि आप खेल सकते हो, ऐसे धीरे धीरे खिलाड़ी के रूप में आ गए, फिर प्रोफेशनली घुस गए इसका। फिर उसके बाद लास्ट में मई में मैंने खेला है, मई में मेरा गोल्ड मेडल लगा, मई 2022 में साथ ही खेलने गए थे। वो सबसे मेरी इच्छा थी कि हम लोग साथ में खेले और साथ में मेडल जीते, तो हम लोगों ने साथ में खेला और साथ में मेडल जीते। चीज़ और जानना चाहूँगी कि जो बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं बताऊँ उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर वो इस फील्ड में आगे बढ़ना? सबसे पहले तो बच्चों को अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है कि मैं क्या गेम कर सकता हूँ, कि मैं बैडमिंटन खेल सकता हूँ, टेबल टेनिस खेल सकता हूँ, या मैं कुश्ती कर सकता हूँ, मैं स्विमिंग कर सकता हूँ। ये चीज़ बच्चे को खुद पहचाननी होगी। उसके बाद दूसरी चीज़ उसे अपनी देखनी होगी कि मेरी इनकॉमिकल मतलब वेल्थ वो कैसी है, कंडीशन मेरी कैसी है, क्या मैं इसमें कितना पैसा खर्च कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। ये जानना बहुत जरूरी है। किसी भी गेम में कितना खर्चा होना, ये जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर हो सकता है आप उस गेम में खिलाड़ी बन जाओ, फिर आप पैसे के लिए परेशान हो, फिर आपको दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि स्टार्ट करते ही आपको पैसा मिलने लगे। वो एक स्टेज अलग होती है जब पैसा भरपूर मिलता है आपको, वो स्टेज
अलग होती है, उसमें समय लगता है। तो पहले तो आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, फिर आप देखिए कि मैं इस गेम को कर सकता नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप आगे बढ़िए, नहीं कर सकता हूँ तो उसका ऑप्शन ढूंढिए। तो 3 चीज़ आपको पकड़नी पड़ेगी। पहला तो ये आपको अपनी स्ट्रेंथ पकड़नी है कि मैं कौन सा गेम पकड़ सकता हूँ। दूसरा कि मैं उसको इकोनॉमिकली फॉलो कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद फिर कोच, क्योंकि आप ये मान के चलिएगा कि गेम तो मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन कोच आप अपने घर में नहीं ढूंढूंगा। बिना कोच के तो कुछ नहीं होने वाला। तो आपको 3 चीज़ों पर बिल्कुल फोकस करना पड़ेगा। इन 3 चीज़ों को आपने ढूंढ लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़े। क्या बात है, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत अच्छा, मुझे आप लोगों की केमिस्ट्री भी बहुत पसंद आई। आप लोग मेड फॉर ईच अदर वाला जो मतलब सच में साथ में मंच पे जाना, मेडल जीतना, और आप सच में मैं आपकी दाद दूंगी, आपने इतना सब। आजकल मैं देख रही हूँ करते हैं सपोर्ट, लेकिन अब पहले के ज़माने में तो क्या होता था, पढ़ाते भी नहीं थे लोग लड़की को। ये भी होता था कि ससुराल में आ गई है तो लाइक अब तो माइंड मेंटेलिटी सबकी चेंज हो रही है। पर ये एक जो मैसेज आप लोग दे रहे हो, ये बहुत बड़ा मैसेज, अगर कोई इस चीज़ को समझे तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके हौसले मजबूत हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप कहीं भी हो, किसी भी प्लेस पे हो, आपकी उम्र कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसका जीता जो एग्जाम्पल है वो आपने अभी देखा है। हमने मैम से बात की, सर से बात की, कई तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारी सरकार भी कर रही है, प्रेरणा बहुत सारे जो योजनाएं हैं वो चलाई जाती हैं। तो बस यही कहना चाहूँगी कि अपने हौसलों को बस बड़ा रखिए और सेल्फ अपने आप पे भरोसा करिए, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता कुछ भी हासिल करने से। तो ऐसे हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, हम इसी तरह की शख्सियत से आपको मिलवाते रहेंगे और इसी तरह आपको इंस्पायर करते रहेंगे।